एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक अध्याय नंबर 16 प्रायिकता। बच्चों प्रायिकता में अब तक जो हमने पढ़े वो सारे वीडियोस बहुत ही शानदार थे। आशा करता हूँ आप सभी ने रफ कॉपी में सोल्व किए होंगे, गृह कार्य कॉपी में एक एक बात को आपने हल किया होगा। जस्ट पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें 16.3 के सारे एग्जाम्पल समझाए, उन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नमाला 16.3 के सारे प्रश्न मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी ने पहले कोशिश कर ली। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। देखो ऐसा प्रश्न हमने बिल्कुल किया था बच्चों, याद है ना? पहला ही उदाहरण था, उदाहरण नंबर 9। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो कर लिया, बस मैच करो। अब पहले देखो बच्चों, उदाहरण में तो 6 प्रेक्षण दिए हुए थे हमारे पास, 6 बातें दी हुई थी, है ना? 6 केस थे टोटल, यानी कि केस इन द सेंस ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 6 तक हमारे को दिया हुआ था। अब यहाँ पे 7 बातों की प्रायिकता नहीं दी हुई है हमारे को ना। प्रायिकता के बारे में सभी जानते हो, कोई भी प्रायिकता, जैसे एक ही प्रायिकता हमेशा 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और डिनोमिनेटर की बात करें तो बच्चों डिनोमिनेटर हर हमेशा बड़ा होगा अंश से, सभी का सम 1 आना चाहिए। बस इन सभी को मद्देनजर रखते हुए अपन हल करते हैं। तो बच्चों इन सभी को जोड़ो, 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6 ऐड करें सभी को। तो देखो पहले 0.1, ठीक है, फिर 0.2, 0.6, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 0.9 में प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 0.9। बाकी 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10। यस। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे इनको जोड़े ना अपन, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01 और ये कितना आ गया? 0.90। अब सभी को जोड़ो, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, कैरी गया बच्चों वापस, 9 और 1 10, कैरी गया, कितना गया? 1.00, यानी कि बिल्कुल सही, वैध है। इस तरह से तुम्हें एग्जामिनर को दिखाना है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, सभी को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वैध है, 7/7 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ये तो सर 1 से ज्यादा हो गई, खत्म, नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऋणात्मक 2 की प्रायिकता ऋणात्मक आ रही, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये भी वैध नहीं है। आगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 19, 15 और 6 21, 21 और 15, सर ये तो 14 से ज्यादा चले गए, ये भी पॉसिबल। तो हम बोलेंगे लास्ट के 3 पॉसिबल नहीं है, शुरू के 2 पॉसिबल है ना? आ जाओ, देखो शुरू के 2 पॉसिबल हैं, ठीक है, फिर तीसरा पॉसिबल नहीं है, चौथा पॉसिबल नहीं है और 5वां भी पॉसिबल नहीं है। पर लैंग्वेज इस तरह से लिखनी है जो टाइप्ड सॉल्यूशन में है। समझ में तुम आएगी? यस, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज कर लिया करो जहां पे तुम्हें लिखने की आवश्यकता हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो बच्चों एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, टोटल केस हमारे पास कैसे बनता है ये मैंने तुम्हें पहले बताया था। H T 2 बार H 2 बार T, पहले में ऑल्टरनेट, दूसरे में 2 बार H 2 बार T, इस तरह से हम चलाते हैं। ये टोटल केस हमारे पास 4 बन गए बच्चों ना। अच्छा, कम से कम भाई हमें पता है ना, एक n सिक्कों को उछालने पर 2 की पावर n कुल केस हमारे पास बनते हैं। 3 सिक्के होते हैं तो 8 बनते हैं, 4 होते हैं तो 16 बनते हैं। ऐसे पासों के साथ होता है, 6 की पावर n टोटल केस बनते हैं, n पासों की संख्या होती है। कम से कम 1 पट प्राप्त हो, कम से कम 1 पट प्राप्त हो, 2 भी हो सकते हैं बच्चों। तो 1 पट के लिए अनुकूल स्थिति है बच्चों, देखो 3 है, कम से कम 1, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम 1 पट प्राप्त होने की अनुकूल स्थिति 3 है और टोटल हमारे पास 4 है। तो फाइनल आंसर आ गया 3/4। अभी तुम्हें समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना तुम्हें इस तरह से है बच्चों, पूरा माहौल बना के, ठीक है? बढ़े आगे, बस यही था ना प्रश्न, इसमें कोई और तो नहीं है ना। अगले पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न पे क्या कह रहा है? एक पासा फेंकते हैं, फेंक दो। एक पासा फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास बच्चों 6 आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या प्रकट होना। बच्चों पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है वो 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल स्थिति है बच्चों यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, 3 अभाज्य संख्या है, या तो 2 या 3 या 5, और टोटल कितना है? 6। तो बच्चों 1/2 तुम्हारा प्रायिकता आंसर आ जाएगा, खत्म। 3 या 3 से बड़ी, 3 को भी इंक्लूड करो, 3 या 3 से बड़ी, अनुकूल स्थिति है 4, 4/6, 2/3 हमारा आंसर प्राप्त होगा। इसी में बस 2 ही प्रश्न था क्या? खत्म। तो बच्चों आंसर आ गया, ठीक है? तो देखो अभाज्य संख्याओं के लिए 1/2 आ गया और इसके लिए 2/3 आ गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक पासा फेंका जाता है। अच्छा, उसी का तीसरा प्रश्न है, 1 या 1 से बड़ी,
बच्चों फिर यहाँ पे मैं कुल केस लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तीसरे का तीसरा प्रश्न चल रहा है। अच्छा, एक या एक से बड़ी, सॉरी एक या एक से छोटी संख्या, अब एक से छोटी तो और कोई नहीं है, लेकिन एक तो इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है ना, तो 1/6 अनुकूल स्थिति एक ही होगी। 6 या 6 से बड़ी, सॉरी 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से बड़ी तो एक भी नहीं है, तो 0। 6 से छोटी संख्या 5/6, ये लो खत्म। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखो 1/6, 0, 5/6, इस तरह से है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, रैंडमली निकाला जाता है बच्चों एक पत्ता। प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? सर सोचने की बात नहीं है, 52 ही होंगे। ठीक है, यस। पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, बच्चों इक्के 4 होते हैं, हुक्म का इक्का एक ही होता है, तो 1/52। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पत्ता इक्का, इक्के होने की अनुकूल स्थिति है 4, तो 4/52 यानी कि 1/13 आंसर आ गया। काले रंग के 26 होते हैं, 26/52, 1/2 आंसर आ गया। लेकिन लिखना बच्चों तुम्हें इस तरह से है, सब कुछ इस तरह से प्रदर्शित करना होगा सारी बातों को। डन? स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना, समझा मैंने तुम्हें दिया ही। पूरी लैंग्वेज लिख के हमें सॉल्व करना है बच्चों एग्जाम में। चलते हैं बच्चों 5वें प्रश्न पे। देखो क्या कह रहा है। एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 लिखा हुआ है। बच्चों हेड और टेल की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 और 6। ठीक है, तो सिक्के को उछालने पर दो ही केस होते हैं, या तो हेड या टेल, या तो 1 या 6, जैसा किसी ने बोला। अनभिन्नत पासा, बच्चों पासे पर, पासे को पी से शो कर देते हैं, तो पासे पर तो कुछ नहीं बोला, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस प्राप्त होता है ना। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योगफल 3 है। तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों प्रतिदर्श समष्टि, टोटल कितने केस बन सकते हैं। जैसे हम बोलते थे सिक्के पर हेड आ जाए तो पासे पर 6 के 6 अंक आ जाए, फिर टेल आ जाए तो 6 के 6 अंक आ जाए। वैसे बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, सिक्के पर मान लो 1 आ जाए, ध्यान से देखना। अब टोटल प्रतिदर्श समष्टि है ना, इस सिक्के को बच्चों तुम ए से शो कर लो, है ना। मैंने सिक्के को एस से शो कर लिया था, अब ए से कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बात मिक्स नहीं होगी, क्योंकि एस अब हम निकालने वाले हैं। सिक्के को हमने शो कर लिया बच्चों ए से। अब एस पहला 1,6, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 1,6। अब 1 के साथ सारे केस देखो कैसे, सिक्के पर 1 आ जाए, फिर पासे पर 1, सिक्के पर 1, पासे पर 2, सिक्के पर 1, पासे पर 3, 1 4 1 5 1 6, फिर 6, सिक्के पर 6, पासे पर 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से पूरे केस हम बनाएंगे। तो जो पहला हम 1 और 6 नहीं लेंगे, पहला अपन लेते हैं, ध्यान से देखना सभी। 1 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये सिक्के पर यदि 1 आ जाए तो पासे पर क्या क्या आ सकता है, 6 में से, 6 के 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो 6 कैसे हो गए। अब सिक्के पर बच्चों 6 आ जाए और पासे पर 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही सभी के? ये लीजिए टोटल कितने हो गए, 12। अब ये हमने टोटल परिणाम निकाल लिए, क्या क्या संभावनाएं पॉसिबल है। अब क्या बोल रहा है, प्रकट संख्याओं का योग 3 हो। तो बच्चों 3 के लिए तुम देख लो, केवल एक ही केस बन रहा है हमारे पास, 1,2। टोटल 12 है, तो 1/12 आंसर आ गया। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लिखना किस तरह से मैं तुम्हें समझाता हूँ। 12 बच्चों, 12 के लिए बताओ तो कि कोई केस तुम्हें नजर आ रहा है क्या? 12 के लिए सर केवल एक ही केस है, 6,6, तो ये भी 1/12 आंसर आ गया, खत्म। दोनों का 1/12 आंसर आएगा। तुम्हें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होगा एग्जाम में। पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो, इस तरह से लिखना है। न्यूमेरिकल स्टेप्स मैंने समझा दी, जो किसी भी क्वेश्चन की आत्मा है। 7 सज्जा तुम्हें बच्चों लिखनी है। ये लीजिए दूसरा प्रश्न भी हो गया। यस, चले नेक्स्ट। 6 नगर परिषद में 4 पुरुष, 4 तो मैन है बच्चों और 6 वुमेन है। यदि एक समिति के लिए यादृच्छिक परिषद चुना जाता है, ठीक है, तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। एक समिति के लिए यादृच्छिक एक परिषद चुना जाता है, ठीक है, तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना हो सकती है? ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, स्त्रियां टोटल कितनी है? 6। टोटल बच्चों हमारे पास कितने हैं? 4 और 6 10, तो 6 में से एक स्त्री ले लो, 6C1, टोटल में से एक ले लो, 6/10 यानी कि 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होगा। बहुत ही आसान था, कुछ है नहीं इसमें, तो खत्म। बढ़े आगे।
चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 पे, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक अनभिन्नत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 4 बार उछाल दो, या 4 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपया जीता है, यानी कि जब जब एक हेड आएगा वो 1 रुपया जीतेगा, और प्रत्येक पट पर 1.50 रुपए हारता है, यानी कि जैसे ही टेल आ जाएगा वो 1.5 रुपया हार जाएगा। यानी कि हेड आने पर तो 1 रुपया जीतेंगे, टेल आने पर 1.5 रुपया हारेंगे। इस परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। बच्चों किस किस तरह की राशियां, जैसे मैं बात करूं कि हमें एक पूरे केस वो बनाने पड़ेंगे, उसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, इसमें केवल 2 हेड आ रहे हो, इसमें केवल 2 टेल आ रहे हो, 2 हेड आ रहे हो तो मतलब बाकी 2 टेल ही बचे। भाषण में जिनमें 3 हेड आ रहे हो, केवल 1 हेड आ रहा हो, चारों हेड आ रहे हो, चारों टेल आ रहे हो, ये सारे केस हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें इसकी प्रतिदर्श समष्टि बता देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बच्चों समझाया कि n सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम बच्चों कितने होते हैं, 2 की पावर n, यानी कि यहाँ पे 4 सिक्के हैं तो 2 की पावर 4, टोटल 16 केस बनेंगे। ये 16 केस बनाने के तरीके मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ध्यान से देखो कैसे लेते हैं बच्चों को, ध्यान से देखना। HT 16 ऑल्टरनेट चलेगा, HT बच्चों इसमें नहीं आएगा, अपन अलग पेज लेते हैं इसके लिए, है ना, ध्यान से देखना सभी। एक बार इसको अपन रफ करते हैं, तो ये बाल को आ जाओ सभी अलग पेज पे, है ना। सभी अपने अपनी कॉपी में बनाओ एक बार, फिर मैच करना। HT 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 काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और बच्चों 2 और ले लो हमारे पास, ये 2 16। ये सुनो, पहली लाइन में ऑल्टरनेट चलते हैं, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T। दूसरी लाइन में 2 बार H 2 बार T, ये मैंने 2 बार H ले लिया, 2 बार T ले लिया, फिर 2 बार H ले लिया, 2 बार T ले लिया, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T। तीसरी में 4 बार H 4 बार T, 4 बार H लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चौथी में 8 बार H 8 बार T, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो हाँ है ना, ये टोटल 16 केस बच्चों हमारे पास बन गए। अब देखो इसको अपन क्या क्या करेंगे, इसको अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं। कैसे, वैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक एक बात को ढंग से नोट डाउन करना। हाँ, ये हमारे पास टोटल 16 केस आगे प्रतिदर्श समष्टि होगी। विभिन्न प्रकार की राशि, ध्यान से देखो, चारों में हेड आ जाए, चारों में चित आ जाए, ऐसा एक ही केस बनेगा। देखो यहाँ पे जो ये वाला केस है, चारों में हेड आने का, ठीक है। अब बच्चों चारों में हेड आने से तात्पर्य है कि जब भी एक हेड आएगा आप 1 रुपए जीतेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने कितने टोटल रुपए जीते बच्चों, 4 रुपए। यस। दूसरा बच्चों 3 बार H, बच्चों 3 बार H देखो कहां आ रहा है, ध्यान से देखना, 1 2, ठीक है, 2 3 बार H देखो, 3 4 केस के अलावा और कोई केस है क्या, और कोई केस नहीं है, तो इन चारों को हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे देखो, दूसरा टाइप 3 बार H 1 बार T। अब बच्चों ध्यान से देखो, 3 बार H से मतलब 3 रुपए हमने लिए, क्योंकि एक हेड का एक चित आने पर 1 रुपए हम ले रहे हैं। अच्छा 3H 3 रुपए आए और 1.5 रुपए गए, तो कितने बचे, 1.5 रुपए जीते हम, यानी कि इनमें से प्रत्येक पर हम 1.5 रुपए जीत रहे हैं, प्रत्येक के लिए 1.5 रुपए की प्राप्ति या जीत, एक ही बात है। यस। आगे 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T के हम केस काउंट कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 2 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 केस हो गए बच्चों टोटल, है ना। ध्यान से देखो, यहां से तुम आराम से नोट डाउन कर लेना, 6 केस इसने लिखे। अब देखो 2 बार H तो 2 रुपए तो आए, 2 बार T 3 रुपए गए, 2 रुपए आए 3 रुपए गए, यानी कि 1 रुपए की हार हुई बच्चों, 1 रुपए माइनस, प्रत्येक के लिए 1 रुपए की हार। अब वैसे बच्चों 3 बार T 1 बार H, ठीक है, यानी कि चारों H ले लिए अपन ने, चाहे तुम ऐसे भी ले सकते थे, चारों T 3 T 2 T 1 T, चारों H 3 H 2 H 1 H और 1 भी नहीं, तो सारे केस अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान, T पे कितने रुपए जा रहे हैं अपने पास, 1.5 रुपए जा रहे हैं ना, तो 3 T से तात्पर्य है सर आपका 3.5 रुपए गया, 4.5 रुपए गया। यस, 4.5 रुपए गए और 1 रुपए आया, तो 3.5 रुपए की हार होगी। चारों T मतलब 6 रुपए की हार होगी। अब बच्चों प्रतिदर्श समष्टि कुल परिणाम हमारे पास 16 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता निकालने में 16 का भाग देंगे। ये वाला केस
कितना बच्चों ध्यान से देखो, 1/16 यानी कि 4 रुपए जीतने की प्रायिकता 1/16 होगी। 1.5 रुपया जीतने की प्रायिकता बच्चों 4/16, क्योंकि इसके केस 4 है। 1 रुपया हारने की प्रायिकता 6/16, 3.5 रुपया हारने की प्रायिकता 4/16, 6 रुपया हारने की प्रायिकता 1/16, खत्म। तो बहुत आसान है बच्चों, कोई समझ वाली बात नहीं है। डन। तो बच्चों इसी प्रकार आपका ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्न करेंगे, उससे पहले आप सभी यहां तक एक बार रफ कॉपी में सोल्व करके फेयर कॉपी में इनके प्रॉपर सॉल्यूशन लिख लो, जिस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। पहले रफ कॉपी में न्यूमेरिकल स्टेप्स को सोल्व करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखो। आपको लगता है आप अपनी भाषा का प्रयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टाइप के सॉल्यूशन में देखो कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं लिखना। देखो सबकी अलग अलग अपनी अपनी भाषा होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का मेन सॉल्यूशन वही कहलाता है कि हमें बात समझ में आ गई, अब हमें पता है कि हमें एग्जामिनर को लिखकर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाना है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।